भारत की 10 सबसे ऊंची इमारतों के बारे में जो पूरी तरीके से नवनिर्मित और रहने योग्य हैं। दोस्तों भारत में आप तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने लगी क्योंकि आज हम रिएक्शन देने वाले हैं टॉप 5 बिल्डिंग्स इन इंडिया जो हमारे पड़ोसी देश इंडिया में मौजूद है। अगर नंबर 1 बिल्डिंग की बात की जाए दुनिया भर में तो बुर्ज खलीफा, और दूसरे नंबर पर वो इंडोनेशिया वाली बिल्डिंग, और तीसरे नंबर पर शंघाई टावर। तो देखेंगे गाइस कि भारत की जो बिल्डिंग्स है वो कितने नंबर पर आती है और कितनी बड़ी बिल्डिंग्स हमारे पड़ोसी देश भारत में मौजूद है। तो गाइस हम वीडियो में देखेंगे मतलब कि बिल्डिंग की बात की जाए तो पाकिस्तान के पास जो है ना वो ट्विन टावर है, वो 62 या 64 जो उसके फ्लोर है मतलब कि ऊंची है, और जो कराची में मौजूद है। अगर भारत की बात की जाए तो मुझे लगता है मुंबई में मौजूद होगी या कोलकाता या दिल्ली। तो गाइस हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो हमारा पड़ोसी देश भारत है वो कितनी आगे मतलब कि ग्रो कर रहा है और जीडीपी अपनी बढ़ा रहा है और बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। तो गाइस इस वक्त जो हमारा पड़ोसी देश भारत है वो बहुत ही आगे बढ़ रहा है और मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर को भी वो मतलब कि ग्रो कर रहा है। और जीडीपी की बात की जाए तो चौथा मुल्क तो बन नहीं चुका है और तीसरा बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो गाइस इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो टॉप 5 इंडियन बिल्डिंग्स है तो देखेंगे कौन सी जो टॉप 5 इंडियन बिल्डिंग्स है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और देखेंगे कि मतलब कि कौन सी इंडिया जो टॉप 5 बिल्डिंग इस वक्त इंडिया में मौजूद है। तो भाई वीडियो शुरू। नैथनी हाइट्स भी इंडिया के मुंबई शहर के सेंट्रल रेलवे स्टेशन के पास ही स्थित है, जिसे नैथनी ग्रुप द्वारा बनाया गया है। 560 फीट ऊंची इस इमारत का निर्माण 2012 में शुरू हुआ और आधिकारिक तौर पर 3 साल पहले 2020 में पूरा हो गया। दोस्तों इस नैथनी हाइट्स बिल्डिंग से मुंबई के सबसे खूबसूरत हिस्सों के शानदार दृश्यों को देखने का आनंद लिया जा सकता है, जिसमें आप महालक्ष्मी रेस्टोरेंट और अरब सागर को भी देख सकते हैं। 72 मंजिला इस ऊंची इमारत में जिम, मसाज रूम, योग क्षेत्र, टेनिस कोर्ट, स्विमिंग पूल और जॉगिंग ट्रैक जैसी सभी लग्जरी सुविधाएं उपलब्ध है। नंबर 4 हमारी इसी लिस्ट में नंबर 4 पर है ओमकार 1973 वर्ली। मुंबई में स्थित इस ओमकार टावर की ऊंचाई 876 फीट है और ये मुंबई के अमीरों और प्रसिद्ध लोगों का घर है। संपत्ति के कुछ हाई प्रोफाइल निवासियों में क्रिकेटर युवराज सिंह और विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा का ही बंगला है। इस बिल्डिंग में सम्मान ऊंचाई की 3 गगनचुंबी इमारतें हैं, जिसके प्रत्येक टावर में 73 मंजिलें हैं। साथ ही 3 भूमिगत पार्किंग स्तर भी शामिल हैं। इस बिल्डिंग के सारे टावरों को फर्स्टर्स और पार्टनर्स द्वारा डिजाइन किया गया है और इन टावरों का इंटीरियर हिर्स बैडनर एसोसिएट्स यूके द्वारा किया गया है। साथ ही दोस्तों इस दिखने वाले लग्जरी कॉम्प्लेक्स में इन्फिनिटी पूल, स्पा और जॉगिंग वॉकिंग ट्रैक जैसी अद्भुत विश्व स्तरीय सुविधाएं भी उपलब्ध है। नंबर 3 हमारी इसी लिस्ट में नंबर 3 पर है द पार्क बिल्डिंग। इंडिया की तीसरी सबसे ऊंची इमारत द पार्क बिल्डिंग भी मुंबई में स्थित एक गगनचुंबी इमारत है जो लोढ़ा बिल्डर्स द्वारा निर्मित है। द पार्क बिल्डिंग एक विशाल 17.5 एकड़ की संपत्ति है जो अपने निवासियों को मुंबई की सबसे अच्छी पेशकश प्रदान करती है। इस इमारत की कुल ऊंचाई 879 फीट है। भारत के मुंबई में स्थित इस इमारत में 5 टावर लोढ़ा ट्रम्प टावर, लोढ़ा मार्क्वेस, लोढ़ा कियारा, लोढ़ा अल्लूरा और लोढ़ा पार्क साइड स्थित है। ये सभी आवासीय टावर हैं। प्रत्येक टावर 268 मीटर ऊंचा है और प्रत्येक टावर में 78 मंजिलें हैं। साथ ही दोस्तों आपको इन लग्जरी आवासीय परिसर के अंदर बच्चों के खेलने का क्षेत्र, एक इंडोर खेल क्षेत्र, एक मनोरंजन क्षेत्र, एक पुस्तकालय, एक गतिविधि कक्ष, एक पूल और भी बहुत सारी बेहतरीन सुविधा मिल सकती है। नंबर 2 हमारी इसी लिस्ट में नंबर 2 पर है वर्ल्ड व्यू बिल्डिंग। वर्ल्ड व्यू बिल्डिंग भी मुंबई में स्थित भारत की दूसरी सबसे ऊंची इमारत है। ये इमारत एक प्रभावशाली ऊंचाई 911 फुट के साथ निर्मित 73 मंजिल की गगनचुंबी इमारत है। बता दें कि ये आवासीय इमारत 2015 में बनकर तैयार हुई थी और वर्तमान में एशिया की 174वीं सबसे ऊंची इमारत और दुनिया की 289वीं सबसे ऊंची इमारत है। इस इमारत से आपको सी लिंक, महालक्ष्मी रेस कोर्स, 7 एकड़ के पोडियम ग्रीन्स और केंद्रीय प्रांगण में बने फवारे जैसे अविश्वसनीय नजारे देखने का मौका मिल सकता है। और दोस्तों सबसे अट्रैक्ट कर देने वाली बात इस बिल्डिंग में यह है कि इस बिल्डिंग में बने फ्लैट को कस्टमाइज भी किया जा सकता है, जिससे यहाँ पर रहने वाले लोगों को अपनी पसंदीदा स्टाइल से घरों को डिजाइन करने की सुविधा मिलती है। नंबर 1 हमारी इसी लिस्ट में नंबर 1 पर है वर्ल्ड वन बिल्डिंग। मुंबई में स्थित ये वर्ल्ड वन बिल्डिंग
लोढ़ा बिल्डर्स द्वारा निर्मित आधिकारिक तौर पर अब तक की भारत की सबसे ऊंची इमारत है। 919 फीट ऊंची ये 76 मंजिल की गगनचुंबी इमारत फ्रांस के एफिल टावर से सिर्फ 65 फीट छोटी है। साथ ही दोस्तों बता दें कि ये बिल्डिंग 17.5 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है। इस बिल्डिंग का निर्माण कार्य सन 2011 में शुरू हुआ था और शुरुआत में इसे 1450 फीट ऊंचा बनाने की योजना थी, लेकिन इस परियोजना को बीच में ही रोक दिया गया क्योंकि इतनी ऊंचाई पर निर्माण के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से कोई भी अनुमति नहीं दी गई थी। इसी बड़ी वजह के कारण इस इमारत को 1919 फीट की ऊंचाई पर ही पूरा कर दिया गया। दोस्तों इस वर्ल्ड वन बिल्डिंग वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। मतलब कि इसमें बताया गया कि जो इंडिया की सबसे बड़ी इमारत है वो मुंबई में मौजूद है। और दूसरी इमारत की बात की जाए तो दूसरे नंबर वाली मुझे बहुत ही अच्छी लगी क्योंकि उसमें बताया गया कि उसके बहुत ही बड़े फ्लोर हैं, बहुत बड़े मतलब कि ऊंची है और उसमें पार्क मौजूद है और स्विमिंग पूल भी मौजूद है और जिम भी उसमें है। इतना बड़ी इमारत है तो गाइस मुझे इमारत बहुत लगी। पाकिस्तान की है और ट्विन टावर जिसे कहते हैं कराची में मौजूद है। तो अगर भारत की बात की जाए तो भारत की जो है ना पाकिस्तान से बहुत बड़ी है। तो मुझे नहीं लगता मतलब कि पाकिस्तान आगे बना सकता है और भारत भी आज आगे बुर्ज खलीफा के ऊपर बिल्डिंग बना सकता है। तो गाइस मुझे तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। तो गाइस वो वीडियो बहुत ही बढ़िया थी। तो गाइस हमने नहीं देखा था, मतलब सोचा था कि हमारा जो पड़ोसी देश भारत है वो इतना तरक्की कर सकता है और आगे भी करने वाला है। और उसकी जीडीपी की बात करें तो पाकिस्तान की पूरी जीडीपी और इसकी एक सी दो सिटी की मतलब कि मुंबई और दूसरी दिल्ली सिटी की जीडीपी एक बराबर है। मतलब कि पाकिस्तान जो है ना बांग्लादेश से भी कम पाकिस्तान की जीडीपी इस वक्त जा रही है। तो गाइस मुझे वीडियो बहुत ही अच्छी लगी। आप कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और चैनल सब्सक्राइब भी क्या करें। तो मिलते हैं